ग्लोबल CIO और CEO एक ग्रोथ कैपिटलिस्ट ग्रुप के अंदर 3 कंपनियाँ हैं, एडवाटेक्स, एक्सपेडल और आर्चर। एडवाटेक्स और एक्सपेडल यहाँ इंडिया के अंदर भी हैं, गुड़गांव और दिल्ली के अंदर और बाकी शहरों के अंदर जहाँ पे वेयर हाउसेज हैं। सो एडवाटेक्स जो है वो सप्लाई चेन की कंसल्टिंग करती है ग्रुप में, और उसके अलावा खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम दुनिया भर के अंदर बेचते हैं। एंड तीसरा जो है वो बैक ऑफिस है, कमांड सेंटर है लॉजिस्टिक्स के, जहाँ पे हम यहाँ से इंडिया से बैठ के 7,000 ट्रकों को ग्लोबली यहाँ से बैठ के मैनेज करते हैं। एक्सपेडल जो है वो फिज़िकल वेयर हाउसेज हैं जो कि अगेन US के अंदर हैं, और इसके अलावा इंडिया के अंदर भी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर के अंदर। और जो तीसरी कंपनी है वो आर्चे है, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को US के अंदर सर्व करती है। उनकी मार्केटिंग का जो काम है, फिज़िकल मार्केटिंग का जो काम है, पोस्टर और ये सब, उसको पूरा सप्लाई चेन को मैनेज करती है। तो ये ग्रोथ कैपिटलिस्ट ग्रुप है। टोटल करीब मिलाकर 1800 जने हैं ग्लोबली जो काम करते हैं। जैसे विनीता ने बताया, US, कनाडा, चिली के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर, 4 अलग अलग रीजन्स के अंदर हमारी सब है। और इसके अलावा इंडिया के अंदर जो काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम हो रहा है। जो हमारा मिशन है वो मिशन ये है कि हम जो यंग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रदान करें, क्योंकि देश की जो उन्नति है वो देश की उन्नति सिर्फ स्किल्ड लोगों से होगी, एजुकेशन से नहीं होगी। एंड उनको हम एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाह सकते हैं। सो ये हमारा मिशन है, और इस मिशन के अंदर हमने रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, जो कि हमने पूरा प्रोजेक्ट किया है, और इसको हम आगे भी दूसरे शहरों में, गाँवों के अंदर हम लेके जाना चाहेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग ना कि यहाँ पे सीखें, बट हमारे ऑफिस के अंदर आएँ, वहाँ आके एक्सपोजर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, सो दैट उनका भी एक बने, एक जुनून बने कि वो भी ये कर सकते हैं आगे बढ़े। तो ये हमारा टोटल मिशन है। यहाँ पर हम सेटअप कर रहे हैं वो मेनली IT स्किल डेवलपमेंट है, और IT स्किल डेवलपमेंट के अलावा लाइब्रेरी है। ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और IT स्किल डेवलपमेंट के अलावा हमारे लोग भी यहाँ आएंगे जो कि लीडरशिप के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, वो भी हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ऐसे कॉर्पोरेट में के बड़े बड़े लोग हैं जो इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे गरीब स्तर के लोगों को मिलना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई आपका प्रोजेक्ट है? कोई कॉर्पोरेट के कोई बड़ा बंदा कोई आकर के यहाँ स्किल ले सके, कुछ इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट चला रहे हैं? बिल्कुल। जो मैंने आपको कहा कि हम खुद अपने जो वहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ आके बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे सॉफ्ट स्किल्स की, टेक्नोलॉजी के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, और ना कि सिर्फ इंडिया से, बट हमारा ये भी प्लान है कि US से जैसे मनीष आए हैं वैसे और जगह भी आए, या रिमोटली वहाँ से US से बैठ के यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग करना है। मैं लॉस एंजलिस से, और 25-26 साल पहले इंडिया से वहाँ गया था पढ़ने के लिए, और मेरे पास भी साधन नहीं थे जब जाना था। तो बैंक से बहुत बड़ा लोन लेके किसी तरह गया, बहुत डर था कि क्या होगा, कैसे होगा। बट वही आज सबसे शेयर कर दे कि पूरी मन में ठान लो, पढ़ाई बहुत आगे ले जा सकती है, स्किल्स बहुत आगे ले जा सकती है। सो शुरू से आशीष और मेरा ये था कि हमको इंडिया में जॉब्स बनाना है। सो अभी 550 तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है अभी शुरुआत की है, खाली अपने बहुत बड़ा करना है। और ये जो इन सारे जॉब्स हैं, कस्टमर सारे अमेरिका में और कनाडा में, सो वहाँ के ट्रक्स हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि 20 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया फेडेक्स से, अमेज़ॉन से, वो ये कि अब हम ये बिज़नेस स्टार्ट किया है 8 साल पहले। सो 8 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो चलते रहेंगे आगे। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें, और ग्राउंड लेवल पे आके गांव में बच्चों को हेल्प करेंगे, उससे आगे देश बढ़ेगा। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए कुछ कैपिटल कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर आप बहुत ऐसी जगहों पर जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में। हमारी तो छोटी सी शुरुआत है अभी कंप्यूटर्स के साथ, और बाकी मैम थोड़ा शेयर करेंगी कि इस संस्था के बारे में। हमारी तो अभी छोटी सी शुरुआत है उनके साथ। गोल तो हमारा ये है कि हम शुरुआत अभी और बहुत करें और दूसरे गाँव में हेल्प करते हैं। और मैं थोड़ा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर बहुत सारे फंडिंग कॉर्पोरेट से लेते हैं, पर वो खुद सक्षम नहीं है कि फंड को कैसे यूटिलाइज करें। प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और उसका इम्पैक्ट मेजर करना 100%।
इट्स नॉट ईजी। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है और रीड इंडिया की टीम को बहुत इस चीज़ पे मेंटरशिप मिलती है और मैं खुद मेंटर करती हूँ लोगों को, क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना इज़ नॉट ईजी एंड दैट टू कम्युनिटी के साथ जो इस लोग इस बातों को समझ नहीं सकते हैं। हम 100% डाटा कलेक्ट करते हैं इम्पैक्ट का। हमारे ऑफिस में बहुत बड़ा MIS हम डिटेल रखते हैं आपके पास, उसको एनालाइज करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए डाटा, और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमारे साथ एक साल की इंटर्नशिप करते हैं। दे लव टू स्टे इन रूरल एरियाज, जहाँ पे वो कम्युनिटी के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको अपने तरीके से समझाते हैं, और जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है हम स्किलिंग को लेके जा रहे हैं। बहुत सारा एक हमारे यूनिट्स चलते हैं वीविंग के, एम्ब्रॉयडरी के, जो औरतें घर में बैठे और अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करना चाहती हैं, हम उनको भी केटर करें। संस्था का नाम है, ये एक गैर सरकारी संस्था है, 2007 में भारत में काम कर रही है। हम बहुत रिमोट विलेजेस में, कम से कम 300 प्लस विलेजेस में हम पहुँचे हैं और वहाँ पे लोगों को जोड़ रहे हैं। 65 हमारे 65 कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर्स हैं। टोटल अगर हम कहें तो हम 2 लाख से ऊपर किताबें बच्चों को दे चुके हैं। 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स दे चुके हैं, 500 से ज़्यादा लैपटॉप्स दे चुके हैं बच्चों के हाथ में, 500 से ज़्यादा टैब्स दे चुके हैं बच्चों के हाथ में, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी को हम नहीं लेकर आए तो एक PhD पर्सन भी जो गांव में बैठा है वो पिछड़ जाएगा जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी उसको। तो टेक्नोलॉजी को कैसे हम गांव तक लेके जाएं, जो वो ना तो खाली बेसिक अपनी लाइफ के लिए यूज़ करें, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, चाहे एजुकेशन है, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें अगर ग्लोबली कनेक्ट होना है तो टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी पता है कि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं। जो हमारा इंडिया का अभी यूथ है 60%, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए लास्ट माइल हम कैसे रीच कर सकते हैं? रीड इंडिया कॉरपोरेट्स को लेकर आते हैं अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को सक्षम बनाते हैं। हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी फैसिलिटेट करते हैं उनको, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी ऐसे नहीं मिलती है। स्किल आना बहुत ज़रूरी है, स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स इंडिया में आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी देने के लिए उस यूथ को तैयार करने की ज़रूरत है। और वो मुद्दा रीड इंडिया ने अपने कंधों पे लिया है कि हम कैसे यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार हों और उनको अच्छी डिग्निफाइड नौकरी मिले। इसके साथ साथ जो यूथ अपना खुद माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, चाहे एक औरत है, चाहे एक लड़का है, हम उसको भी स्किल देते हैं। चाहे वीविंग है, राजस्थान में वीविंग होती है, हरियाणा में न्यू टेक्निकल थिंग्स फॉर एग्री बिजनेस, वो भी हम पढ़ाते हैं उनको। और एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाना है, बिकॉज यूथ नहीं एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ये सबको पता है, ग्लोबली भी पता है इंडिया में कितना गैप आ रहा है। और यूथ को अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेस्ट एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ के बारे में उनको नॉलेज दी जाए, वो भी रीड इंडिया करती है पूरे भारत में। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो चीज़ लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और यूथ को, कम्युनिटी को, बच्चों को सक्षम बनाते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।